हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम बात करना चाहेंगे कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम बात करेंगे माइक्रो इन्वेस्टमेंट एंड माइक्रो इन्वेस्टमेंट, माइक्रो इन्वेस्टमेंट एंड माइक्रो इन्वेस्टमेंट। ठीक है। या फिर हम बात करना चाहेंगे कि एवरेज इन्वेस्टमेंट, या फिर हम बात करना चाहेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट की, और एक और अलग अर्थ में हम बात करना चाहेंगे। सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि ठीक है, माइक्रो इन्वेस्टमेंट एक सूक्ष्म निवेश, माइक्रो इन्वेस्टमेंट एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट औसत निवेश। ये इसके शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, ये इसके शाब्दिक अर्थ है। लेकिन यहाँ पर हम किसको हम माइक्रो इन्वेस्टमेंट कहने जा रहे हैं, किसको हम माइक्रो इन्वेस्टमेंट कहने जा रहे हैं, और किसको हम एवरेज इन्वेस्टमेंट कहने जा रहे हैं, यह इम्पोर्टेंट है। अर्थात किस इन्वेस्टमेंट को हम माइक्रो इन्वेस्टमेंट का टाइटल देने वाले हैं, किस इन्वेस्टमेंट को हम माइक्रो इन्वेस्टमेंट का टाइटल देने वाले हैं, और किस इन्वेस्टमेंट को हम एवरेज इन्वेस्टमेंट का टाइटल देने वाले हैं। और ये इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना होता है, ये क्या हम करते हैं, देखिएगा। इसमें जब माइक्रो इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बड़ा इन्वेस्टमेंट कहते हैं, माइक्रो इन्वेस्टमेंट, यह दो इन्वेस्टमेंट को हम माइक्रो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कौन से दो? नंबर एक पर तो बात आता है कि आप जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप एक उद्यमी हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो माइक्रो इन्वेस्टमेंट है नंबर एक पर। और माइक्रो इन्वेस्टमेंट वो है जो इन्वेस्टर करते हैं, जो इन्वेस्टर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वह फाउंडेशन में अर्थात स्टार्टिंग में आप इन्वेस्ट करें या फिर बाद में इन्वेस्ट करें, तो वह माइक्रो इन्वेस्टमेंट है। वह माइक्रो इन्वेस्टमेंट है। कहने का अर्थ यह कि जैसे कि मान लिया, यदि आप सारा इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर आप मार्केट से इन्वेस्टमेंट को आप आमंत्रित करते हैं। ठीक है, तो वह आपके द्वारा किया गया, या फिर मार्केट के द्वारा जो आपने इन्वेस्टमेंट करवाया है। ठीक है, तो वह माइक्रो इन्वेस्टमेंट है। ऋण नहीं है, ऋण की हम बात नहीं कर रहे हैं, ऋण एक अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अर्थात पूंजी की व्यवस्था करवाने का एक माध्यम तो यह इन्वेस्टमेंट है, दूसरी तरफ ऋण है आदि, तो वो एक अलग चीज़ें हैं। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि जो बिजनेस की या फर्म दुकान कंपनी की जो कैपिटल में जुड़ जाता है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट वो हो माइक्रो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, माइक्रो इन्वेस्टमेंट हम किसे कह रहे हैं? माइक्रो इन्वेस्टमेंट को हम कस्टमर के द्वारा किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट माइक्रो इन्वेस्टमेंट है। कस्टमर के द्वारा किया जाने वाला, और वो भी कंजप्शन कस्टमर के द्वारा किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट माइक्रो इन्वेस्टमेंट है। अर्थात वह कस्टमर जो अपने उपयोग या उपभोग के लिए हमारी कोई प्रोडक्ट या हमारी कोई सर्विस का यूज़ करता है, उसके बदले में हमें कुछ पेमेंट देता है। तो इस प्रकार से ये कंजप्शन कस्टमर के द्वारा किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट माइक्रो इन्वेस्टमेंट है। एवरेज इन्वेस्टमेंट किसे कहा जाता है? एवरेज इन्वेस्टमेंट हम उसे कह रहे हैं जब कोई बिजनेस टू बिजनेस वाला कस्टमर अर्थात जब कोई बिजनेस पर्पज से हमारे कोई प्रोडक्ट
या हमारी सर्विस को खरीदता है या उनको यूज़ करता है, उसके बदले में जो धन देता है, ठीक है, वो एवरेज इन्वेस्टमेंट उसको कहा गया है। हमने उसको एवरेज इन्वेस्टमेंट कहा है, ठीक है। अर्थात यदि कंज्यूमर कस्टमर है, अर्थात कस्टमर तो दोनों हैं, तो वो, लेकिन जो कंज्यूमर कस्टमर है, जो सिर्फ मान लिया सेवाओं या वस्तुओं को उपभोग करने के लिए खरीदता है, ठीक है, वो माइक्रो इन्वेस्टमेंट, वो माइक्रो इन्वेस्टमेंट या वो माइक्रो इन्वेस्टर है, ठीक है, वो माइक्रो इन्वेस्टर है। लेकिन जो बिजनेस पर्पज से हमारी किसी प्रोडक्ट या सेवाओं को खरीदता है या यूज़ करता है, उसके बदले में हमें धन देता है, तो वह एवरेज इन्वेस्टमेंट या एवरेज इन्वेस्टर। और हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर जो हम इन्वेस्टमेंट लाते हैं, अर्थात दूसरे इन्वेस्टर जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या जो इन्वेस्ट करते हैं, वह माइक्रो इन्वेस्टमेंट हमारे द्वारा किए जाने वाला, और एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर के द्वारा, या जो भी है जो इन्वेस्ट करता है, तो वह माइक्रो इन्वेस्टमेंट या माइक्रो इन्वेस्टर। इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है, इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में माइक्रो इन्वेस्टमेंट, माइक्रो इन्वेस्टमेंट और एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब आखिरकार ये जो हमने प्रकार गिनाए हैं इन्वेस्टमेंट के, ये जो प्रकार हमने गिनाए हैं, तो ये क्यों गिनाए हैं, क्यों इनको इस रूप में डिफाइन करने का प्रयास किया है? क्योंकि यहाँ पर हम कहना ये चाहते हैं कि पहली बात तो आती है कि हम एक न्यूट्रल हैं। हम जो बिजनेसमैन हैं या प्रवर्तक हैं या जो भी कह लो बिजनेस में एंट्री करने वाले, हम मान लेते हैं कि हम न्यूट्रल हैं। लेकिन जब हमको कहीं कोई संभावना दिखती है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की या कॉमर्शियल डेवलपमेंट की या अपनी एक्टिविटी को साकार करने की या अपने प्लान को साकार करने की, जब हमें कोई संभावना दिखती है तो हम इन्वेस्टर बनने का प्रयास करते हैं। अर्थात हम उसमें माइक्रो इन्वेस्टमेंट करते हैं, भले ही वो इकाई के रूप में, मतलब मात्रा के रूप में कितना भी छोटा हो सकता है या कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है या कितना भी बड़ा हो सकता है माइक्रो इन्वेस्टमेंट। अर्थात जो स्टार्टिंग में जो बेस इन्वेस्टमेंट होता है, यह जो बेसिक उद्यमी इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो छोटे अमाउंट के रूप में हो या बड़े अमाउंट के रूप में हो, वो माइक्रो इन्वेस्टमेंट होता है। भले इसको अन्य नामों से बुलाया जा सकता है कि ये फाउंडेशन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम फिलहाल इसको माइक्रो इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं। तो जब ये माइक्रो इन्वेस्टमेंट, मान लिया हमको संभावना देखिए, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हो या कॉमर्शियल डेवलपमेंट की हो या अपनी एक्टिविटी को या अपनी प्रतिभा को या अपने टैलेंट को साकार करने के लिए हो, हमको संभावना देखी, तो हमने माइक्रो इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, माइक्रो इन्वेस्टमेंट किया, माइक्रो नहीं, माइक्रो, ठीक है। तथा दूसरे को भी प्रेरित किया, उत्साहित किया कि अब प्रेरित किया, खाली हम कहेंगे तो कोई तो इन्वेस्ट नहीं करेगा। हमारे कहने मात्र से ही कोई समझदार व्यक्ति इन्वेस्ट नहीं करेगा। हम कहते हैं कि चलो ठीक, हमारे इस प्लान में इन्वेस्ट करो या हमारी इस फर्म में इन्वेस्ट करो या हम ये करने जा रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करो, ऐसे तो कोई कहने से तो इन्वेस्ट नहीं करेगा। अब यहाँ से मार्केटिंग शुरू होती है। अर्थात मार्केटिंग या व्यावसायिक गतिविधियां, जहां से व्यावसायिक गतिविधियां शुरू होती हैं वहां से मार्केटिंग शुरू हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, जहां से व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो जाती हैं वहां से मार्केटिंग शुरू हो जाती है, और जहां से मार्केटिंग शुरू हो जाती है वहां से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है।
जहाँ से मार्केटिंग शुरू हो जाती है वहाँ से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, और जहाँ से व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू हो जाती हैं वहाँ से मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन जहाँ से मार्केटिंग स्टार्ट होती है या जहाँ से व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से सेल्स स्टार्ट हो, ज़रूरी नहीं कि वहाँ से प्रॉफिट स्टार्ट हो, ज़रूरी नहीं वहाँ से इनकम स्टार्ट हो, ज़रूरी नहीं वहाँ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो। लेकिन जहाँ से व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू होती हैं वहाँ से मार्केटिंग स्टार्ट होती है, जहाँ से मार्केटिंग स्टार्ट होती है वहाँ से व्यावसायिक गतिविधियाँ स्टार्ट होती हैं या बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हमको संभावना देखी जा करके। ठीक है, हमने शुरुआत की अर्थात सबसे पहली तो मार्केटिंग हम खुद के साथ में करते हैं, खुद के साथ में करते हैं, खुद को प्रेरित करते हैं, खुद को उत्साहित करते हैं और खुद को पॉसिबिलिटीज दिखाते हैं। जब हम खुद के साथ में मार्केटिंग करते हैं तो यहाँ पर्सनल मार्केटिंग का अर्थ यहाँ कि पर्सनल माइक्रो इन्वेस्टमेंट को प्रेरित करना भले ही स्टार्टिंग में हो सकता है कि हम टाइम का इन्वेस्टमेंट करें, हो सकता है हम टैलेंट का इन्वेस्टमेंट करें, हो सकता है हम नॉलेज स्किल एक्सपीरियंस का इन्वेस्टमेंट करें। शुरू में हो सकता है कि हम इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट ना करें। जब हम इन प्रकार के सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से जो नॉलेज है, स्किल है, टैलेंट है या इन्फॉर्मेशन है, इन सारे के सारे इन्वेस्टमेंट के साथ में जब हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब हम इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करते हैं। ब्लाइंड इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट तो हम नहीं करते, हम सेटिस्फाइड इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेटिस्फाइड इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करते हैं अर्थात पहले हम सेटिस्फाइड होते हैं नॉलेज से, इन्फॉर्मेशन से, डाउट से, इन सब तमाम सारी चीज़ों के द्वारा हम जब सेटिस्फाइड हो जाते हैं अर्थात पहली मार्केटिंग खुद के द्वारा खुद से जब हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ठीक है, तो हम और एक्शन या मान लिया टाइम के साथ हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अर्थात तब हम इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करते हैं यदि पर्याप्त रहा जा करके, यदि हम पर्याप्त सक्षम हैं तो वहाँ से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यदि मान लिया हम सक्षम नहीं है, ठीक है, यह मान लिया यदि हम सोचते हैं कि हाँ दूसरे को भी आमंत्रित किया जाए और अर्थात अब यहाँ पर भी होता है एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी होता है और एक एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट भी होता है। एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट कह लीजिएगा या कह लीजिएगा पब्लिक इन्वेस्टमेंट कह लीजिएगा, लिमिटेड पब्लिक इन्वेस्टमेंट या अनलिमिटेड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो जब हम खुद सारे इन्वेस्टमेंट को वहन करते हैं तो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, जब हम पब्लिक को आमंत्रित करते हैं अर्थात एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित करते हैं तो वह पब्लिक इन्वेस्टमेंट या एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है यह तो पहली तो फर्स्ट मार्केटिंग तो खुद के साथ हुई, इसलिए हुई ताकि हम माइक्रो इन्वेस्टमेंट कर सकें। ठीक है, अब हमको पब्लिक का इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब दूसरी मार्केटिंग होती है माइक्रो इन्वेस्टमेंट अर्थात पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए। अब दूसरा भी ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट तो नहीं करेगा, वो भी सेटिस्फाइड इन्वेस्टमेंट करेगा अर्थात जब उसको हम संतुष्ट कर लेंगे या वह संतुष्ट हो जाएगा। अर्थात हम उसको कैसे संतुष्ट करेंगे? हम अपनी इंफॉर्मेशन के द्वारा, हम अपने डाटा के द्वारा हम अपने भाषा बोलचाल या तथ्यों के द्वारा, संभावनाओं के द्वारा, अर्थात बहुत सारी चीज़ें हैं। अर्थात वो कुछ चीज़ों से संतुष्ट हो जाता है या फिर और ज़्यादा डिमांड करता है कि नहीं हमको अभी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अभी हमको और तथ्य और आंकड़े चाहिए, तब हम सेटिस्फाइड होंगे, और हमको चाहिए तब हम सेटिस्फाइड होंगे। तो ये है मार्केटिंग होती है कि माइक्रो इन्वेस्टमेंट अर्थात पब्लिक माइक्रो इन्वेस्टमेंट के लिए चाहे हम स्टार्टिंग में करें पब्लिक माइक्रो इन्वेस्टमेंट या फिर हम बाद में करें जा करके। ठीक है, अब उसके लिए
उसके लिए स्वाभाविक बात है कि बेस जितना मजबूत होगा या तैयारी जितनी मजबूत होगी, स्वाभाविक रूप से हम पब्लिक इन्वेस्टर को उतना ही अच्छी तरीके से हम प्रभावित करने में सक्षम होंगे या उतना ही अधिक वो प्रभावित हो पाएगा। ठीक है। यदि मान लिया ठीक है, हमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है, हम ही ने माइक्रो इन्वेस्टमेंट किया जा करके। ठीक है, माइक्रो इन्वेस्टमेंट हमें किया, हालांकि मतलब आजकल जो कंपनी युग है, ठीक है, कंपनी युग में तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, या पब्लिक इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ तथ्य, कुछ आंकड़े या कुछ प्लान या कुछ प्रोग्राम दिखाना ही पड़ता है, जिसको कंपनी सेक्टर में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम जो अगली बात कहना चाहते हैं कि माइक्रो इन्वेस्टमेंट अर्थात ये जिसको हम अभी तक सेल कहते आ रहे हैं, या जिसको हम कहते हैं कि हाँ वो कस्टमर खरीदता है, इसको हम माइक्रो इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं। अर्थात हमारा प्रपोजल, हमारा प्रस्ताव या हमारा बिजनेस या हमारा प्रोडक्ट या सर्विस अर्थात हम तो संभावनाओं के आधार पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, जो पब्लिक माइक्रो इन्वेस्टर है, वो तो खाली संभावनाओं के आधार पर तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, वो संभावनाओं की मजबूती को भी चेक करेगा। संभावनाओं के आधार पर कर सकता है, लेकिन मजबूती के आधार पर भी मजबूती को भी चेक करेगा कि आखिरकार इन संभावनाओं में दम कितना है। ऐसा तो नहीं है ये केवल काल्पनिक संभावनाएं ही हैं, संभावनाएं वास्तव में, ये संभावनाएं कितनी मजबूत है, जितनी मजबूत होंगी उसी के आधार पर तो वो डिसीजन लेगा कि कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक। अब जब हम आ गए माइक्रो इन्वेस्टमेंट के लिए, अर्थात माइक्रो इन्वेस्टमेंट के लिए हमको कोई ना कोई प्रोडक्ट दिखाना पड़ता है, कोई ना कोई सर्विस लानी पड़ती है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हमारी सर्विसेज है। चाहे आप सर्विस में आप इन्वेस्ट करें, चाहे आप प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें। ये प्रोडक्ट और सर्विस दो प्रकार की होती हैं, कंजप्शन यूज़ के लिए और बिजनेस यूज़ के लिए। कंजप्शन यूज़ के लिए, बिजनेस यूज़ के लिए अर्थात कुछ तो ऐसी होती हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज जो प्योर बिजनेस में यूज होती हैं, दूसरी वो कि जो कि बिजनेस में भी यूज हो सकती हैं और कंजप्शन में भी यूज हो सकती हैं। कहने का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति थोक में ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ खरीदता है और फिर उनको फुटकर में बेचता है, तो यह है कि उस प्रोडक्ट का मान लीजिए कॉमर्शियल यूज भी है, कॉमर्शियल अर्थात बिजनेस यूज भी है और कंजप्शन यूज भी है। लेकिन यदि मान लिया कुछ ऐसी मशीनें हैं जिनका प्रयोग सिर्फ बिजनेस में ही होता है, तो वो केवल कॉमर्शियल यूज है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि अब हम माइक्रो इन्वेस्टमेंट के लिए हम कंज्यूमर कस्टमर को तलाश करते हैं, या कंज्यूमर कस्टमर तक हम पहुंचते हैं। अर्थात अब हम जो कहने का अर्थ है कि हम माइक्रो इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित करते हैं, या हम ऐसा प्रयत्न करते हैं मार्केटिंग के द्वारा जिससे माइक्रो इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करते हैं, उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं, जागृत करते हैं और उसका हम निर्माण करते हैं ताकि यदि हमारे पास में माइक्रो प्रोडक्ट हैं, तो माइक्रो प्रोडक्ट हैं या माइक्रो सर्विसेज हैं, तो फिर हम उनके लिए माइक्रो इन्वेस्टमेंट को जागृत, प्रेरित, उत्साहित, आकर्षित करते हैं। यदि मान लिया हमारे पास में कॉमर्शियल प्रोडक्ट है बिजनेस पर्पस से, तो हम आमंत्रित करते हैं एवरेज इन्वेस्टर को, अर्थात बिजनेस पर्पस से
यूज़ होने वाले हमारे पास में प्रोडक्ट हैं या सर्विसेज हैं, तो हम एवरेज इन्वेस्टर को प्रेरित करते हैं, आकर्षित करते हैं अर्थात खुद के आकर्षण करने के लिए जब हम खुद के साथ मार्केटिंग करते हैं तो उसका मटेरियल कुछ और होता है। जब हम माइक्रो इन्वेस्टर को आमंत्रित करते हैं माइक्रो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसकी मार्केटिंग का स्ट्रक्चर अलग है। जब हम माइक्रो इन्वेस्टमेंट के लिए हम प्रेरित उत्साहित करते हैं तो उसकी मार्केटिंग का स्ट्रक्चर अलग है। जब हम एवरेज इन्वेस्टमेंट को हम आकर्षित करते हैं या प्रेरित करते हैं तो उसकी मार्केटिंग का स्ट्रक्चर अलग है, उसका ढांचा अलग है, टूल्स अलग हैं, सिस्टम, ये सब तमाम सारी चीज़ें सब अलग अलग हैं, डिफरेंट है। इसलिए इनको हम अलग अलग न कहेगा कि हम ये चारों के चारों चीज़ों को हम इन्वेस्टमेंट ही मान लेते हैं, चारों की चारों चीज़ों को हम इन्वेस्टमेंट ही मान लेते हैं। माइक्रो इन्वेस्टमेंट और एवरेज इन्वेस्टमेंट। नमस्कार, धन्यवाद।